सभी सरकारों ने मुसलमानों को लॉलीपॉप दिया, सिर्फ नोट लिया और गाय का गोश्त खाने का आजादी दे दिया। कानून था लेकिन लागू नहीं था। तो वो 25,000 की गाय को मुसलमानों के हाथ बकरीद के मौके पर 1 लाख में बेचते हैं और एक गाय को बेच करके 4 गाय खरीदते हैं। तो ये हमारे हिंदू भाई का कारोबार, बिजनेस, दूध का काम और फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होता है। तो सबसे ज्यादा तो हमारे हिंदू भाई का नुकसान है। मुसलमान उसको लेकर के मुजरिम बने, काटने का जुर्म लगे, 6 महीना का उस पर जेल हो, नॉन अवेलेबल सेक्शन लगे। हम मुसलमानों से अपील करते हैं कि आप बिल्कुल गाय मत लीजिए, न गाय की कुर्बानी कीजिए। अलबत्ता हम मुसलमानों से यह भी कहना चाहते हैं कि मुसलमान बकरा, खस्सी, छागल जो भी होता है वो खरीदें। और अक्सर बकरी, छागल जो होता है ये हमारे मुसलमान भाई पालते हैं। तो जब आप बकरीद में खस्सी, छागल खरीदेंगे तो मुसलमान भाई का फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होगा, वो ऊपर बढ़ेंगे। और हुकूमत से टकराने की कोई जरूरत नहीं, हुकूमत बैन कर दे, हम तो मुतालबा कर रहे हैं। बंगाल के मुसलमानों का फैसला पूरे हिंदुस्तान तक पहुंच गया है और अब हिंदुस्तान भर से आवाज उठने लगी है कि गाय को नहीं खरीदना है, गाय की कुर्बानी नहीं करनी है, गाय को ज़बा नहीं करना है। बंगाल में जिस तरह लगातार देखा जा रहा है कि जब वहां ना खुदा मस्जिद के इमाम मौलाना शफी कासमी ने ऐलान कर दिया कि इस साल मुसलमान गाय की कुर्बानी न करें और गाय का गोश्त खाना भी हमेशा के लिए बंद कर दें, नुकसान हिंदुओं का होगा, उनकी तिजारत का होगा, उनके लोगों को सड़कों पर आना होगा। और वही वेस्ट बंगाल में नजर आ रहा है, वहां जानवरों का जो बाजार लगा हुआ है, जानवरों की जो मंडी है, वहां सन्नाटा पिसरा हुआ है। इस पर तब देश भर से यही मुतालबा होने लगा है, यही मांग दोहराई जा रही है कि गाय को नेशनल एनिमल करार दिया जाए ताकि गाय के नाम पर तशद्दुद, वायलेंस और मुसलमानों की मॉब लिंचिंग बंद हो जाए। मारूफ कॉकरोच जनता पार्टी इस समय मोदी सरकार बहुत ज्यादा घबरा गई है। भारत के खुफिया डिपार्टमेंट सारे के सारे इस समय डरे हुए हैं। उनको डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि सारे के सारे एजेंसी सड़क पर निकल के आ जाएं और हमारा तख्ता पलट ना कर दें। ये हालात पैदा हो रहे हैं। उनको इस बात का अंदाजा हो रहा है कि लोगों में, युवाओं में बहुत ज्यादा गुस्सा है और उनको कॉकरोच बोलना और पैरासाइट बोलना ऐसा लगता है कि जैसे उनके अंदर गुस्से का उबाल आ गया है। अब सरकार अंदर से डरी हुई है, इसलिए उनके अकाउंट्स तक चेक करके उसको ब्लॉक करवाए जा रहे हैं कि वो अकाउंट आगे ना बढ़ पाए। लेकिन जब गुस्सा फूटता है तो आप कब तक उसे रोक पाओगे? आफ्टर ऑल आपने भारत के 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया, भारत के युवाओं को पैरासाइट और कॉकरोच बना दिया। यही आप करना चाहते थे और आप कामयाब भी हो गए। लेकिन यही कॉकरोच एटम बम की अगर गिर जाए ना तो भी मरते नहीं है। पहले इसी के ऊपर बात कर लेते हैं कि जब एटम बम भी गिर जाता है तो भी ये एक तिलचट्टा जो होता है ना, कॉकरोच मरता नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये मार के जाता है। यही अब डर सरकार में आ गया कि ये तो श्रीलंका से निकलता निकलता नेपाल, बांग्लादेश होता हमारे आ गया भाई। तो जेंजी द्वारा शुरू किया एक व्यंग्यात्मक आंदोलन जो था, ये अब जहां चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक बेहुदा टिप्पणी की, भारत के युवाओं को, भारत के बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से की और पैरासाइट से की, और युवाओं ने इसे अपना अपमान बताया, देश का अपमान बनाया कि कैसे किस बेहुदगी के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के युवाओं का अपमान कर रहा है। उनको किस ये कहा जाता है कि पहले तो उनको 5 किलो अनाज देकर इनके भिखारी बनाया गया, तो भारत 80 करोड़ भिखारियों का देश बना दिया गया। और फिर कहा गया कि हम तो भाई ये तो कॉकरोच है सारे के सारे, ये तो पैरासाइट है, इस देश के ऊपर एक धब्बा है। एक्चुअली देखा जाए तो मुझे लगता है कि इस देश के ऊपर ये धब्बा कहने वाले ये जो लोग हैं, इनको जवाब देने की जरूरत होनी चाहिए। अभूतपूर्व फॉलोइंग मिला, 2 करोड़ क्रॉस कर दिया भाई इंस्टाग्राम के अंदर, और ट्विटर का अकाउंट उनको हैक करवा के अपना उसको बंद करवा दिया गया। अब इनके इंस्टाग्राम के अकाउंट को भी हैक करवाने की कोशिश की जा रही है कि उसको हैक करके बताया जाए, इसको डिस्क्रेडिट किया जाए, ये सारे देशद्रोही हैं। लेकिन आंदोलन के तेजी से फैलने और सरकार विरोधी ट्रेंड्स के कारण भारत का जो खुफिया विभाग है उसने सरकार ने इसके ट्विटर अकाउंट को एकदम से ब्लॉक करवा दिया। सत्ताधारी दल बीजेपी और गृह मंत्रालय, सरकार पूरी इस बात से चिंतित है कि ये ऑनलाइन गुस्सा नेपाल, बांग्लादेश जैसे जन आंदोलनों का रूप ना ले ले। सबसे पहले तो मोदी ने, अगर देखा जाए तो सूर्यकांत को कंडेम नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार ने सूर्यकांत, जो कि भारत के चीफ जस्टिस है, उसको कंडेम नहीं किया कि उसने भारत के युवाओं को कॉकरोच और पैरासाइट कहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, उसको सरकार को हटा देना चाहिए इमीडिएटली। और बाद में उन्होंने कहा कि नहीं ये तो उनकी टिप्पणी केवल फर्जी डिग्री वालों के लिए है। वैसे सूर्यकांत जी, कुछ फर्जी डिग्री वाले सरकार के टॉप में बैठे हुए हैं, आपको नहीं? वहां सन्नाटा पिसरा हुआ है। इस पर तब देश भर से यही मुतालबा होने लगा है, यही मांग दोहराई जा रही है कि गाय को नेशनल एनिमल करार दिया जाए ताकि गाय के नाम पर तशद्दुद, वायलेंस और मुसलमानों की मॉब लिंचिंग बंद हो जाए। मारूफ कौमी रहनुमा और जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने एक बार फिर मीडिया में सामने गाय के नाम के ऊपर बाबा कत्ल कर रहे हो लोगों को, किस लिए कत्ल कर रहे हो? तुम कहते हो कि गाय को मत ज़बा करो, मैं कहता हूं एक कदम आगे बढ़कर मत ज़बा करो। मैं मुतालबा करता हूं, तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूं गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। जो बेचता है कसाई को वो भी मुजरिम है, जो खरीदता है वो भी मुजरिम है,
जो खाता है वो भी मुजरिम है, जो ज़िबा करता है वो भी मुजरिम है। हम तुम्हारे साथ हैं, क्यों नहीं करते हो? बेबस लाचार लोग हैं। जहां मिल गए हरिजन है, मरी हुई गाय को बुला कर के लाए हैं, उसके चमड़े को उतार पीट पीट करके मार दिया और कोई पूछने वाला नहीं है। हम ये मुतालबा किया, हम कहते हैं, दावा करते हैं, मुतालबा करते हैं कि गाय को मोर की तरह नेशनल बर्ड है वो, इसको नेशनल जानवर बनाओ और हर सतह पर जहां गाय के साथ जुल्म हो उसको पकड़ करके फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। सोशल मीडिया सेंसेशन पर तो इतना तमाशा शुरू हो जाता, लेकिन नीट जैसे मुद्दे पर कांग्रेस या कोई भी विपक्ष की पार्टी, मुझे कांग्रेस या किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, वो अगर सड़क पर आंदोलन करती है तो बात ही नहीं की जाती। ये क्या देश की पूरी मानसिकता ऐसी बना दी गई है कि तमाशा सारा जो होगा वो सोशल मीडिया पे होगा और इसके बहाने आराम से सरकार मौज मस्ती करती रहेगी। गर्मी को सहकर भी एनएसयूआई और कांग्रेस को इसी जैसा आंदोलन चल रहे हैं, वैसे आंदोलन में लोग उतरते हैं तो उसको भटकाने के लिए आरएसएस और आप पार्टी और बाकी लोगों ने फेसबुक किया या ट्विटर या इंस्टाग्राम पे कुछ एक बटन दबाओ और क्रांति लाओ वाले कुछ भ्रामक और छद्म आंदोलन शुरू कर देते। पहले पेट्रोल के दाम कुछ भी नहीं बढ़े थे, तब अपनी अंडरवेयर की वो देते थे, दुहाई देते थे फिल्म स्टार्स। मनमोहन सिंह को इन्होंने इतना तकलीफ दी है, अमिताभ बच्चन, जूही चावला, अनुपम खेर और क्या क्या नहीं। और ये यहाँ पर अब जो यूट्यूबर्स हैं कहीं उसमें से कहीं अब समझ में ये आता है राजू भाई कि शायद ये सारे लोग बहुत प्लान तरीके से काम कर रहे थे, इनकी बागडोर किसी और के हाथ में थी। जी ऐसा लगता है। 500 रुपया अगर पेट्रोल हो जाता है तो भी भक्त कहते हैं मोदी आएगा, क्योंकि अब्दुल को टाइट करना है। जीएसटी वाली जब पॉलिसी आई थी, मैं जानता हूं कितने छोटे दुकानदारों के लिए जीवन मुश्किल हो गया था, महीनों लग गया था उनको एडजस्ट करने में। लेकिन वही लोग जब वोट देने की बारी आती है तो अब्दुल की चूड़ी टाइट करने के लिए वोट देते हैं। अभी हम कैसे वोट मैनेज हो रहा है, क्या हो रहा है, उसकी बात तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन ये हकीकत है सारे मैनेजमेंट के बावजूद कि एक बड़ा क्लास सिर्फ इसलिए वोट करता है कि अब्दुल की चूड़ी टाइट रहे। इन्होंने इतने बाबा लोगों का स्लीपर सेल बनाया है, सदगुरु, श्री श्री, ये सिद्ध, वो बागेश्वर, ये वो सारे बाबा इसलिए लाए गए हैं कि वो एक्चुअली अब्दुल टाइट करने वाले एंटी सोशल, एंटी नेशनल और मानवता विरोधी स्लीपर सेल के रूप में काम करते हैं। आपने बहुत सारी बातें कर ली, अब एक सीधे सवाल का जवाब दीजिए, एकदम सीधा सवाल। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? भारत के लोगों की मानसिकता, एक स्त्री और एक पुरुष साथ में दिखे तो उनको कोई गलत संबंध मानने है, और वो बहुत पहले से है, यानी 1947 से पहले से है। हाँ। और उस बात को हम राजनीति में भी लेके आते हैं। किसी भी महिला प्रधानमंत्री या पुरुष प्रधानमंत्री के साथ कोई महिला या पुरुष दिखे, यानी तो इमीडिएटली अफवाहें फैलाना भारतीय मानसिकता का एक वो है, वो मेल चौविनिज्म भी एक तरह से। लेकिन हमारे आज तक यानी जवाहरलाल नेहरू से लेके मनमोहन सिंह जी तक प्रधानमंत्री ने कभी भी इस चीज को, इस मानसिकता को भुनाने की कोशिश नहीं की। देखिए, सरकार राजू भाई कुछ भी कहती हो, भले हिंदू मुसलमान, लेकिन मुझे सरकार हमेशा मुसलमानों की पक्षधर लगती है। मेरी इस बात पर कोई मुझे ट्रोल कर सकता है, क्यों लगती है मैं समझा रहा हूं। हिंदुओं में गिरिराज सिंह कहते हैं झटका होता है और मुसलमानों में होता है हलाल, रेता जाता है। तो झटका देने का मतलब था कि 5 रुपए पेट्रोल की कीमत एक साथ बढ़ा दी जाती, लेकिन देखिए 3 रुपए पहले बढ़ती है, फिर 91 पैसे और बढ़ती है, फिर 91 पैसे आज और बढ़ा दी गई। तो ये जो हलाल का पूरा प्रोसेस चल रहा है वो बड़ा मजेदार है कि धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। और आप सोचिए, प्रधानमंत्री महोदय आते हैं इटली से लौटकर, मंत्रिमंडल की बैठक बुलाते हैं, फिर प्रधानमंत्री महोदय सरकार से कहते हैं, अब अगर प्रधानमंत्री सरकार नहीं है तो और कौन सरकार है मुझे नहीं पता, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय सरकार से कहते हैं कि अल्टरनेटिव फ्यूल का इस्तेमाल किया जाए। कौन सी सरकार से कहते हैं? वो इटली की सरकार से कह रहे हैं, अमेरिका की सरकार से कह रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। सर्जियो गोर ट्वीट करते हैं कल रात को कि मार्क रूबियो आ रहे हैं, हमारे दोस्त मार्क रूबियो, सेक्रेटरी मार्क रूबियो आ रहे हैं। यानी मार्क रूबियो के आने की खबर हमको अमेरिका के राजदूत के ट्वीट से मिलती है और कहीं से नहीं मिलती है। इटली जाते हैं तो इटली में यह बताया जाता है कि हमारी जहाजें वहां पर रुकी हुई हैं क्योंकि उसमें मिलिट्री ग्रेड स्टील है, और मिलिट्री ग्रेड स्टील इजराइल जाना था जिससे तोप के गोले बनते और उन तोप के गोलों को आप आराम से इस्तेमाल करते
गजा के नागरिकों के ऊपर, लेबनान के नागरिकों के ऊपर, और जहां चाहते वहां आप इस्तेमाल करते। इतना सारा कुछ है और हमारा मीडिया दो चीजों में फंसा हुआ है। एक तो वो फंसा हुआ है मेलोनी जी में। एक बात मैंने पूछी थी एक दोस्त के माध्यम से, सुयश सुब्रम ने लिखी थी, तो मैंने वो बात पूछी थी कि अगर मान लीजिए कि इटली का जो प्रधानमंत्री होता वो 40 साल का कोई युवा होता और हमारी जो प्रधानमंत्री होती मान लीजिए वो 70 साल की महिला होती, तो भी हम क्या इस तरह के मीम बनाते? एक देश की प्रधानमंत्री हैं वो, एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और बचकाने मीम बनाए जा रहे हैं। और मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि इनका मौका भी मेलोडी जैसी चीजों से दिया जा रहा है। तो इंटरनेशनल पॉलिसी में जो हो रहा है वो हो रहा है। रुपया जिस तरह से गड्ढे में जा रहा है, महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है उस तरह से बढ़ रही है, लेकिन हम दूसरी चीजों में लगातार व्यस्त हैं। और इन सब के बीच अडानी जी के मामले सारे के सारे सेटल हो जाते हैं अमेरिका के अंदर। हम इसमें परेशान हैं कि इसकी बलि होगी, उसकी बलि होगी। अब बकरे की ट्रक जा रही थी कल गुजरात में राजू भाई, और उसको भी रोका गया, उससे भी दिक्कत पैदा हो गई। अब बकरे के हलाल होने से भी, बकरे को भी बलि में इस्तेमाल करने, कुर्बानी में इस्तेमाल होने से दिक्कत होने लगी है। तो साफ समझ में आ रहा है कि जब मुसलमानों ने कहा कि हम गाय को छुएंगे नहीं, जब मुसलमानों ने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु बना दो, तो ये लोग हड़बड़ा गए और अब बकरे से भी इनको दिक्कत हो रही है। यानी गाय से कोई प्रेम नहीं है, टोटल नाटक करना है। तो राजू भाई, ना इकोनॉमी से कोई प्रेम है, ना गाय से कोई प्रेम है, ना रुपए से कोई प्रेम है। पनगड़िया साहब कहते हैं जाता है 100 रुपए तक तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के टाइम में लगातार यही पनगड़िया साहब ज्ञान दिया करते थे। अब इतनी बातें मैंने कह दी, मुझे लगता है कि मैं बोलूंगा तो मेरा 20 मिनट का वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं खामोश हो जाता हूं। क्या आपको लग रहा है वो बताइए। बकरे पे आते हैं पहले, क्योंकि सर अगर पूरा देश मुसलमानों की तरह तय कर दे कि मुसलमानों ने जिस तरह से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है, वैसे पूरा देश अगर कहें कि आज से हम वेजिटेरियन बन रहे हैं, आप खिलाओ खाना, तो 2 दिन में सरकार गिर जाएगी, क्योंकि इतना खाना खिला ही नहीं सकते सर, यूरिया ही नहीं आ रहा है। और दूसरा वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री, यानी जो म्यूट पे रहते हैं, हमेशा म्यूट मोड पर ऐसे ऐसे हाथ करते हैं ताकि लोगों को लगे कि वो बहुत कुछ मार्गदर्शन कर रहे हैं। राजू भाई, हम लोग पैदा हुए तो वो मूक फिल्मों का दौर चला गया था। मूक फिल्में बननी बहुत पहले बंद हो गई थी, हमारे बाप के जमाने में ही बंद हो गई थी। तो अब दोबारा से हम आनंद ले रहे हैं मूक फिल्मों का। तो देखिए, वो जो हमारा ग्लोरियस पास्ट है ना, उसको वो दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं, ऐसे इसको देखिए। हाँ, तो सर ये पुष्पक 2 है तो मूक नायक पुष्पक 2 है ये। तो इनकी जो ऑर्गेनिक खेती के प्रति जो संवेदना जागृत हुई है, वो इसलिए हुई है क्योंकि यूरिया नहीं आ रहा है और हरित क्रांति से हम पीछे हट रहे हैं। यहाँ हम पूरा धान्य और पूरा अनाज और सारा लोगों को दे नहीं पा रहे हैं, और वहां बकरों को रोक लगेंगे तो लोग अकाल और